एवरीवन, आर के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी एग्जाम में फुल मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है और हमने पहले टॉपिक को लिया है श्री अरविंद। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे और इस अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्री अरबिंदो के बारे में। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। श्री अरबिंदो was one of the greatest philosophers, poets, educationists, yogis and freedom fighter of modern India. श्री अरबिंदो न केवल पोएट थे बल्कि एक अच्छे फिलोसफर भी थे, एजुकेनिस्ट भी थे और योगी भी थे। ये इनका मानना था कि अगर हमें अपनी बॉडी का फुल डेवलपमेंट करना है तो योगा बहुत जरूरी होता है। एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ये मॉडर्न इंडिया के फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। ही बिलीव्ड इन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। उनका विश्वास था कि हमें सिर्फ अपनी बॉडी के एक पार्ट को नहीं बल्कि सारे पार्ट्स को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। एंड हिज फिलॉसफी कंबाइन लिटरेचर, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। इनका जो ये फिलॉसफी ये देते थे कि हमें हमारे पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये एक तरीके से लिटरेचर, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करता है। एक चीज को डेवलप करेंगे तो सारी चीजें डेवलप ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उनकी बर्थ फैमिली। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी। तो जानते हैं इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में एंड कोलकाता में। 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और इनके पिता का नाम था डॉक्टर कृष्णा धन घोष और इनकी माँ का नाम था स्वर्णलता देवी। ये बिलोंग टू अ कल्चरल बंगाली फैमिली, और ये बंगाली फैमिली के संस्कृति से बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन की। अब ये सब जानना चाहते थे आखिर ये इतने ब्रिलियंट थे तो एजुकेशन कहाँ से मिला था इनको। तो अर्ली एजुकेशन है दार्जिलिंग। तो ये बंगाल के थे तो वहीं से दार्जिलिंग से इनकी स्टार्टिंग पढ़ाई हुई थी। स्टडी है सेंट पॉल स्कूल, और सेंट पॉल स्कूल वहाँ पे था, उसी से वहीं से उन्होंने पढ़ाई की थी। अब इनकी कॉलेज कंप्लीट हुई थी लंदन एंड किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से। उसके बाद 1893 में ये इंडिया वापस आ गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। अब फ्रीडम मूवमेंट। अब जब ये इंडिया वापस 1893 में आते हैं तो यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। हर कोई अब आजादी के लिए लड़ रहा था, तो ये भी आजादी में बहुत उत्सुक थे, आजादी के लिए लड़ना चाहते थे, तो एक लीडर के रूप में इन्होंने काम किया। वर्क इन बड़ौदा एंड बिकम एन एक्टिव नेशनलिस्ट लीडर। इन्होंने बड़ौदा में काम किया और नेशनलिस्ट लीडर के रूप में भी अपना योगदान दिया। एडिटेड वंदे मातरम इंस्पायर्ड इंडियन, और उन्होंने वंदे मातरम को एडिट किया था और इससे लोगों को, भारतीय लोगों को बहुत इंस्पायर मिला था और उनको बहुत सहायता भी मिली थी उसमें फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने देश के लड़ने के लिए। एंड स्पिरिचुअल लाइफ। अब बात करते हैं इनकी स्पिरिचुअल लाइफ। इनकी स्पिरिचुअलिटी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये इनका क्या फिलोसफी था इसके बारे में। सेटल इन पांडिचेरी। स्पिरिचुअलिटी लाइफ। इनका मानना था कि अगर हमें अपनी बॉडी का फुल डेवलपमेंट करना है तो हमें योगा करना चाहिए। योगा से हम ना केवल हमारी फुल बॉडी का डेवलपमेंट बल्कि हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी योगदान मिलेगा, और सबसे ज्यादा योगदान तो हमें स्पिरिचुअलिटी में ही मिलने वाली है। ये सेटल इन पांडिचेरी। पांडिचेरी में सेटल हो जाते हैं एंड डेवलप इंटीग्रल योगा फॉर कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट। ये योगा को कंप्लीट डेवलपमेंट मानते थे स्पिरिचुअलिटी लाइफ के लिए। मेजर वर्क्स। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या-क्या लिखे थे, इनका क्या-क्या वर्क था। तो द लाइफ डिवाइन, इनका पहला वर्क था द लाइफ डिवाइन। सावित्री। एसे ऑन द गीता, इनकी बहुत ही प्रमुख रचना थी। एंड द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द ह्यूमन साइकिल एंड द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल फिलॉसफी। अब इनकी बात करते हैं, ये बहुत एजुकेशनिस्ट थे और इनके एजुकेशन के बारे में इनकी क्या फिलॉसफी थी ये हम जानते हैं। एजुकेशन टू डेवलप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर्स। इनका मानना था अगर कोई व्यक्ति एजुकेशनिस्ट हो जाता है, कोई एक व्यक्ति एजुकेशन को प्राप्त कर लेता है, तो उसका केवल फिजिकल और मेंटल चीजें डेवलप नहीं होती है बल्कि वो इमोशनली स्ट्रांग होता है, मोरली स्ट्रांग हो जाता है, और सबसे
बात है कि स्पिरिचुअल उसका पावर डेवलप होता है। अब ये थी उनकी कहानी और अब जानते हैं उनका कंक्लूजन क्या था। हीच आइडिया कंटिन्यू टू इंस्पायर द वर्ल्ड। अब बात होती है उनकी जो फिलॉसफी थी ये केवल ना इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंस्पायर करती है। एंड ही रिमेंबर एज अ ग्रेट थिंकर, राइटर एंड स्पिरिचुअल गाइड। और ये आज भी हमारे इंडिया ना केवल इंडिया में बल्कि देश के बाहर भी बहुत याद किए जाते हैं एक ग्रेट थिंकर के रूप में, राइटर एंड स्पिरिचुअल गाइड के रूप में। तो ये थी श्री अरबिंदो के बारे में। इसको पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को छूटने वाला नहीं है। और इस क्वेश्चन के अगर आप और लॉन्ग आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। राधे राधे।